महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नए वीडियो प्रश्न और 4 विकल्प जिस तरह आपके एग्जाम पर आएंगे। और आपसे निवेदन है, अगर भी इसका पीडीएफ फाइल चाहिए प्रश्नों का तो चैनल में ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करें और प्रक्रिया को पूरी करें। आपके लिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आपका व्हाट्सएप नंबर जो केवल ज्वाइन मेंबर हैं उसमें मंगाकर। साथ ही निवेदन कर रहे हैं, अगर आप इसी तरह वीडियोस को माध्यम से प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की जो भर्ती है उसके हिसाब से पर्यावरण के जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका यहाँ पर समावेश किया गया है और साथ ही जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उसके हिसाब से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न और उसके 4 विकल्प है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसको जानने के लिए थोड़ा समय आपको देंगे उत्तर बताने के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है और सबसे कम कौन सी है? यह क्वेश्चन हमेशा आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है कि 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। नाम है, पहला विकल्प है ओजोन और ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और ओजोन और चौथा है आर्गन और ओजोन। तो यहाँ पर आप जान लें कि नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा है तो नाइट्रोजन को रखा जाएगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद किसका मात्रा ज़्यादा है वो उसका यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 78%, 21% जो है ये हो गया। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट में है तो कुल मिला के 99% हो जाती हैं यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। राइट आंसर दूसरा विकल्प है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो ये 4 विकल्प हैं, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, टीम भावना बढ़ाना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना और छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव का होना। तो कौन सा होगा पर्यावरण अगर अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर? तो राइट आंसर आपको बताने के लिए थोड़ा समय दे रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होना। एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? शुष्क मिट्टी जो है, पहला विकल्प है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है, उसमें अधिक जल होता है और पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है। तो इसकी विशेषता यहाँ पर बतानी है, शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है इसलिए वह शुष्क या सूखी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? यानी चरने वाले पशु, ये अभी आप गाय ले लें, बैल ले लें, बकरी ले लें, चरने वाले पशु हैं, तो ये जो चारा वगैरह खाते हैं उसको कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका उत्तर होगा चुनकर चरना। आपने देखा होगा वह चुन कर चरते हैं। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट धौलगिरी, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा और माउंट K2 यहाँ पर। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी यहाँ गई है, कौन सा है यहाँ पर? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा माउंट K2। K2 के नाम से आपने सुना होगा, तो माउंट K2 है वह। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक, यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल में 5 परतें हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा सबसे निचला परत है? आयनमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल। सबसे निचली परत यानी सबसे पास की, पृथ्वी से सबसे पास कौन सी परत है, यह सीधी तौर पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, क्षोभमंडल यहाँ पर हो जाएगा। इसको यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर भी अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कई बार क्वेश्चन ये आते हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लें।
और बार बार प्रैक्टिस के लिए वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से यहाँ पर रोग कौन सा होगा? बेरी होगा, रतौंधी होगा, स्कर्वी होगा, थकान होगा। कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। विटामिन सी की कमी से यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो है हड्डियों से संबंधित रोग है, ठीक, स्कर्वी रोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? आईपीएस यहाँ पर यानी पुलिस सर्विस का जो उच्चतम अधिकारी आईपीएस से होता है, तो यहाँ पर कौन सा है? तो प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, हंसा मेहता और सरोजनी नायडू। तो प्रथम पूछा गया है तो आप जानते होंगे, फेमस किरण बेदी हैं जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं, किरण बेदी, ठीक, विकल्प 2 सही है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम का प्रसिद्ध, असम में एक जो अभ्यारण्य है वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, वह कौन सा है? काजीरंगा, मानस, गिर जंगल और कान्हा किसली। यहाँ पर कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। पहला होगा काजीरंगा, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, तो चट्टानें जो है तो कई प्रकार की होती हैं, कायांतरित है, आग्नेय है, शैल है, ये चट्टानें हैं। तो आग्नेय का यहाँ पर पूछा गया है। चूना पत्थर, स्लेट, बेसाल्ट और ग्राफाइट। आग्नेय चट्टान कौन किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, बेसाल्ट जो होता है वह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी के वातावरण की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? ओजोन गैस बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आने हैं। तो वातावरण की कौन सी परत में ओजोन गैस पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। ये अंग्रेजी में नाम है, इनके नाम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पता होना चाहिए। इसके पहले जो क्वेश्चन आया उसमें हिंदी में नाम थे। तो यहाँ पर ओजोन परत आपको पता है कि सेकंड वाली परत में है, तो उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरा परत है, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें ओजोन परत पाया जाता है। इसको हिंदी में समतापमंडल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अगर आपने इसके पहले एग्जाम दिए हैं गवर्नमेंट नौकरी का, तो आपको इस तरह के ये क्वेश्चन मिला होगा। तो भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को बैरोग्राफ, कार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ और फिजियोग्राफ, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा है? तो तीव्रता नापी जाती है सिस्मोग्राफ से, विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर पूछा जा रहा है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध भी है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन यहाँ पर 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर। कौन सा होगा? इसको बताने के लिए थोड़ा सा समय आपको दे रहे हैं। चलिए राइट आंसर मैं बताता हूँ। 22 दिसंबर, जो 2 नंबर वाला विकल्प है, 22 दिसंबर, यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। 22 दिसंबर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू राजस्थान का, तमिलनाडु का, असम का, उत्तर प्रदेश का। बिहू यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 नंबर वाला हो जाएगा, असम का है। बिहू असम का राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं, बायोमास का पिरामिड बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, खाद्य श्रृंखला के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। समूह यानी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर 4 नंबर वाला हो जाएगा। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हो जाएंगी तो उसको खाद्य जाल बोलते हैं। तो राइट आंसर 4 नंबर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? समुद्री सीमा यानी समुद्र से लगा हुआ नहीं है, कौन सा राज्य है और भारत का राज्य है? गुजरात, गोवा,
राजस्थान महाराष्ट्र, यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात गोवा राजस्थान महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर देखिए गुजरात जो है इसका सीमा लगा हुआ है और गोवा जो है हमारा इसका भी लगा हुआ है। बचा हमारा राजस्थान, तो राजस्थान का जो है सीमा किसी भी समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर 3 नंबर राजस्थान होगा। अगला है वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है। तो वायरस संक्रमण से टाइफाइड होता है, जुकाम होता है, कॉलेरा होता है, मलेरिया होता है। तो इनमें से कुछ जीवाणुओं के कारण होते हैं, लेकिन वायरस से कौन सा होता है। तो यहाँ पर वायरस से कौन सा होगा दोस्तों, ये जुकाम जो है ये वायरस इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। सर्दी खांसी जुकाम बुखार यह जो है तो जुकाम से होता है, वायरस ठीक संक्रमण के कारण होता है जुकाम। अगला है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। वृष्टि, तापमान, आर्द्रता, पवन यानी हवा। तो कौन सा है जो कि भारत में कृषि को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा करेगा, आपको राइट आंसर बताना है। सही उत्तर पहला वाला होगा, वृष्टि जो है वह प्रभावित करता है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल, फिर से परत के बारे में क्वेश्चन आ गए, यहाँ पर नाम हिंदी में है। तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। सबसे ठंडी परत के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको बता दें जो मध्य बीच वाला परत है, यहाँ पर मध्यमंडल इसको बोलते हैं, यह सबसे ठंडी परत होती है। ठीक, विकल्प 2 सही है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके पहले के वीडियो में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये इस तरह का क्वेश्चन था, और आज जो है ग्रीन हाउस गैस है कौन सा। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, आर्गन। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी एक है, एक कौन सा है जो कि ग्रीन हाउस है। तो राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होता तो वह भी ग्रीन हाउस होती, क्योंकि यहाँ सल्फर इसलिए है नहीं है। तो मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यमोत्तर पर खींची है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यमोत्तर रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सही उत्तर इसका 4 नंबर वाला यहाँ पर देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। उसका नाम है जो कि 180 मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। राज्य का नाम पूछा है यहाँ पर, कि पार्क का नाम है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है। तमिलनाडु में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, अंडमान द्वीप समूह में। तो यहाँ पर कौन सा होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर वाला, तमिलनाडु में है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। बड़ा ही सरल है, लेकिन यहाँ पर पिछली बार भी जो शिक्षक का भर्ती है, पुलिस का भर्ती है, उसके पेपर में आया है। चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। सिंपल सा उत्तर है केचुआ होगा, यहाँ पर 2 नंबर वाला सही है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो अब चिपको आंदोलन के बारे में इसके पहले क्वेश्चन रखा गया था कि सुंदरलाल बहुगुणा है इसके प्रेरणा, उनके नेतृत्व में हुआ था। अब यह किस राज्य में हुआ था, तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर उत्तराखंड होगा। चिपको आंदोलन ठीक उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन का, क्लोरीन का, लोहा और ब्रोमीन का। समुद्री शैवाल, तो दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन। इसका उत्तर बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि
आपको हर वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। और पीडीएफ फाइल चाहिए तो चैनल को ज्वाइन करें। तो यहाँ पर समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। आपको स्पष्ट कर दें, आयोडीन की कमी से गले में घेंघा रोग हो जाता है। ठीक, तो आज के जो नमक हैं, नमक जो आप मार्केट से लेते हैं उसमें आयोडीन होता है। उसको अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के लिए आपको उसको पानी में डालना पड़ेगा, और जितना भी आयोडीन मिला होगा जिस भी कंपनी के नमक पर, वह नीले कलर का हो जाएगा, यहाँ पर बैगनी कलर का हो जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा इसमें कितना आयोडीन मिला हुआ है। तो यह आयोडीन मिलता है समुद्र में, समुद्र तल पर जो शैवाल होती है, काई होती है, वहाँ से। ठीक, तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करके शेयर कर दें। बने रहें अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।